हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। जैसा कि हमारा आर ओ का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। हिंदी का उधर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट मैंने करा रखा है। उसके बाद अभी आपकी क्लासें चल रही हैं, उसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो मैं फिर से प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी। तो चैनल को फटाफट से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने नोटिफिकेशन को ऑन करिए। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आप आज के अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसरो ने हाल ही में पुष्पक का सफल परीक्षण किया था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य हमसे पूछा गया है। तो पहला हम कथन पढ़ेंगे, ये पुनः प्रयोजन परीक्षण यान रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है। तो ये भी आपका सही है। इसरो ने चिन्नूक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया था, ये भी आपका सही है। ये परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में चालेकेरे एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई थी। तो ये आपके तीनों ही कथन आपके सत्य हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहले हमें कथन दिए गए, तो कथन में ही हमें एक सेकेंड, हमको कथन दिए गए हुए हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा आकाश मिसाइल प्रणाली के कई सफल परीक्षण किए गए। इस मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा आपका कथन है वो सत्य है? थोड़ा सा आप कथनों पे आते हैं। एक सेकेंड, तो हम कथन पढ़ेंगे अब। ये मिसाइल प्रणाली दुश्मन के विमान या मिसाइल को हवा में नष्ट कर सकती है। ये कथन जो है आपका पहला, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें सत्य जानने थे। ये मध्यम दूरी से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, तो ये गलत है आपका, ठीक है। इसको डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया, तो ये कथन आपका सही है। तो ए और 3 नंबर के पहले और तीसरे नंबर का जो हमारा कथन है वो बिल्कुल राइट है। तो इसके साथ ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है और जो विकल्प हैं वो गलत हो जाते हैं हमारे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, भारत सरकार द्वारा किए गए अग्नि प्राइम के सफल परीक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं, कथनों को पहले पढ़ेंगे। ये अग्नि प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण था, तो ये नहीं है, गलत है ये कथन आपका। अग्नि प्राइम बहुत मिसाइल का उन्नत और आधुनिक वर्जन है, तो ये भी कथन आपका गलत है। ये इस मिसाइल को डीआरडीओ ने डिजाइन किया है, तो ये कथन आपका बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाता है। और इससे पहले भी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने करवाया है, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, नई दिल्ली में तीनों सेनाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में तीनों सेनाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये आपसे इसमें कथन दिए गए हैं और उसी से हमसे पूछा है। तो आइए बात करते हैं। ये कथन तीनों सेनाओं का पहला सम्मेलन था जिसमें नाम परिवर्तन चिंतन था, तो ये आपका बिल्कुल सही है कथन। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है।
इस सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी तो नहीं की थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये आपका हुआ कब था, तो ये आपका 8 अप्रैल 2024 को हुआ था। ठीक है, ये सम्मेलन आपका 8 अप्रैल 2024 को हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी तो गलत तो आपका इसीलिए हुआ था ना, गलत को हमें जो सत्य पूछे गए थे तो वो हमारे ये रहे। अब ये गलत क्यों हुआ था, इसकी राजनाथ सिंह ने नहीं अध्यक्षता की थी, ये थे जनरल, एक सेकेंड, जनरल अनिल चौहान ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जनरल अनिल चौहान ने की थी। तो इसीलिए वो आपका कथन यहाँ पे गलत था। चलिए, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा आया है। क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 निम्न में से विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 में निम्न में से किस थीम पर मनाया गया। ये थीम है तो किस थीम पर मनाया गया है, तो अगर बात करें तो माई हेल्थ माई राइट, इस थीम पर मनाया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका जो स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना वर्ष है विश्व स्वास्थ्य, तो ये 2000 इसका जो स्वास्थ्य संगठन है तो ये आपके अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1950 को की गई थी, लेकिन डेट आप बताएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, विश्व के सबसे पहली वैदिक घड़ी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनमें से किस स्थान पर किया। विश्व के सबसे पहले वैदिक घड़ी, तो इसका जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये कहाँ पर किस शहर में किया गया, तो ये आपकी उज्जैन में की गई। ठीक है, कहाँ पे, उज्जैन में की गई। और कब किया था, तो 1 मार्च 2024 को किया था। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड बात करें तो ये एक वैदिक घड़ी है। ये शहर के जंतर मंतर क्षेत्र में सरकारी जो जीव वैधशाला के करीब बने 35 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई। कितने फुट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई। और ये जो घड़ी है आपकी हिंदू पंचांग ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिष गणना आदि भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी। पूछा जा सकता है कि ये घड़ी कौन कौन सी जानकारियां हमें देगी, तो इतनी जानकारियां ये प्रदर्शित करेगी। और ये भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम भी दिखाएगी। इस घड़ी अगर हम बात करें, इस घड़ी में 2 सूर्योदय की बीच की अवधि 30 भागों में विभाजित किया जाएगा। इसका 1 घंटा ISD के अनुसार 48 मिनट का होगा। इसका जो 1 घंटा होगा वो 48 मिनट का होगा। ठीक है, इसकी अब क्वेश्चन आता है आपसे कि इसकी आधारशिला किसने रखी थी, तो इसकी आधारशिला 6 नवंबर 2022 को मनमोहन यादव ने रखी थी। किसने, मोहन यादव जी ने रखी थी। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि अनावरण किसने किया और आधारशिला किसने रखी, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा,
हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके सुनील भारती मित्तल जी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मित्तल को भारतीय यूके के बीच पारंपरिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम ने राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मान नाइटहुड की उपाधि इनको प्रदान की है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन हमारा है, रायसीना संवाद 2024 के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य हमसे पूछा गया है, तो आइए देखते हैं कौन से हमारे कथन सही हैं। ये 9वां रायसीना संवाद था जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, तो ये आपका सत्य है। इस संस्करण का विषय चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, ये भी आपका सत्य है। दूसरा भी कथन, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस उद्घाटन सत्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो ये आपके तीनों ही कथन हैं सत्य। ठीक है, ये आपके तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये कब से कब हुआ था? तो ये आपका 21 से 23 फरवरी 2024 के मध्य 9वें रायसीना संवाद का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था इसका उद्घाटन। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल्स कोड विधेयक पारित किया है? तो किसने पारित किया है? तो ये आपके उत्तराखंड ने किया है। किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल्स कोड विधेयक पारित किया है। ठीक है, और समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 44 अनुच्छेद में है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो हमारा मतलब अनुच्छेद 44 है, तो ये कैसे है? इस कानून के तहत आप क्या कर सकते हैं? तो इस कानून के तहत आप विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक समान लागू होगा। ठीक है, एक समान कानून लागू होगा, कानून होगा अगर बात करें। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इसकी अगर हम बात करें, नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन ने इन्फेक्ट की खोज की थी, तो कब की थी? 28 फरवरी 1928 को की थी। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष इस महान आविष्कार की याद में हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, नेशनल साइंस डे। ठीक है, अगर इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विशेषकर विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आपको प्रेरित करना था। ठीक है, प्रेरित करना, लोगों को वैज्ञानिक सहज बनाना, और इसके जो 2024 में इसको मनाया गया है।
तो ये इसकी जो थीम पूछी जाती है, तो थीम क्या थी, तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईसा में 2 समुद्री अभियान भेजा था। तो किसने भेजा था अभियान? नरसिंह वर्मन प्रथम ने भेजा था। ठीक है, इन्होंने ही भेजा था। तो ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नरसिंह वर्मन पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली, ये किस वंश का था? ये पल्लव वंश का था और सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर मार डाला था और ये बाता कोवोड एवं मल्लम जैसी उपाधियां इसने धारण की थी। इसके काल में मल्लमपुरम अथवा महाबलीपुरम एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर राइट हो जाता है। इसी के साथ हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखिए इसमें हमारी क्या है, घटनाओं पर विचार कीजिए। कौन सा कालक्रम अनुसार, मतलब व्यवस्थित कीजिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आपकी अगर घटना की बात करें तो पहले जो हमारी घटना हुई थी, अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हमारा पहले हुआ था। और कब हुआ था? तो ये आपका 17 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, क्योंकि इसमें हमें घटनाएं दी हैं। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध जो है वो आपका 26 जनवरी 1539 को हुआ था। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ था, जिसे शेर शाह सूरी के मध्य, ठीक है, हुआ था। उसके बाद हमारा हुआ था जो युद्ध तालीकोटा का युद्ध। तो ये आपका कब हुआ था? 23 जनवरी को 1565 को हुआ था। एक सेकंड, कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 को ये हुआ था। ठीक है, फिर हमारे जो लास्ट बचता है कन्नौज का युद्ध। तो ये आपका जो कन्नौज का युद्ध है, तो ये 17 मई, इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, 17 मई 1540 को हुआ था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ, एक सेकेंड, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल मैच कर रहा है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, नीचे दिए गए जिसमें एक कथन अभिकथन ए और दूसरे कारण आर को कहा गया, तो इनमें से कौन सा सही है, ये बोला गया हमसे। ठीक है, तो आइए कथन पढ़ते हैं हम अपना पहला अभिकथन। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। तो अगर बात करें, ये आपका बिल्कुल सत्य है कथन। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। ठीक है,
देखिए दोनों ही कथन आपके सही हैं, परंतु जो आर है वो गलत। दोनों ही कथन आपके यहाँ पर, देखिए इसका ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। एक सेकेंड, देखिए वो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसी को क्लियर करा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा था, इससे जो पहले पढ़ रहे थे उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। तो ये आपका सही है, ठीक है। परंतु जो आर हमारा, मराठा सबसे पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो ये कथन गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए आपका सही है परंतु आर सही नहीं है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखिए ये हमको घटनाएं दी हुई हैं, ठीक है। अब हम इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे कि पहले क्या हुआ, ठीक है। तो अगर बात करें चाकान के किले पर विजय उन्होंने कब की थी, तो ये आपकी 1648 में की थी। कब की थी, 1648 ईस्वी में की थी, ठीक है। फिर हमारा जो ये तीसरे नंबर का है, मुगल से मतभेद का प्रारंभ, ये कब हुआ था। तो मुगलों से जो मुठभेड़ या उसका प्रारंभ, तो ये 1657 से हुआ था, ठीक है। फिर अफजल खां प्रकरण इसकी जो हत्या हुई थी, तो ये आपकी 1659 में हुई थी, ठीक है, ईस्वी को। फिर सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, सूरत को कब लूटा, तो ये आपके 1664 में। कब, 1664 में। अब हम देखेंगे कि कौन सा कथन हमारा इस अकॉर्डिंग सही है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमें सेम टू सेम वही दिए हुए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। इनमें से कोई एक मुद्रा है जो शिवाजी के राज्य में प्रचलित नहीं, रजत मुद्रा नहीं थी। तो ये रूका ये आपकी मुद्रा नहीं प्रचलित थी। रुपया प्रचलित थी, लारी प्रचलित थी, टका प्रचलित थी, ठीक है। पदशाई, होड़, तिरुका, ये सारी क्या, पुलिसिया, ये जो रुपया था ये प्रचलित था, ठीक है। लेकिन जो रुका है ये नहीं प्रचलित था। रुका ये तांबे की मुद्रा थी, ठीक है। मराठों के समय प्रचलित तांबे के सिक्कों को पुलकिसिया ही कहा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। कश्मीर के शासन जैन उल अबिदीन का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका जो वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक जो नाम था वो शाही खां था। क्या था, इनका वास्तविक नाम शाही खां था। और जो इनका उपनाम था, तो उपनाम की बात करें तो कुतुब, इनका जो उपनाम था वो कुतुब था, ठीक है। ये कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखते थे या इन्होंने कविताएं लिखी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं
इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं है यदि, यानी कि वो कब मतदान करने के लिए पात्र नहीं है, तो कब? वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो तो ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। ठीक है, एक निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का चयन करेगा। ठीक है, और सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसका वो करेंगे। चलिए, इसी के साथ ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट हो जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहा ये हमारा, सरकार के सांसदीय स्वरूप के तहत वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो शक्ति का प्रयोग कौन करता है? ये प्रधानमंत्री जी हैं, वही करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, एक सेकेंड इसको रेज करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में नहीं आता है? कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान में नहीं आता है? तो बजट आपका भारतीय संविधान में नहीं आता है, नहीं किया जाता इसका उल्लेख। ठीक है, जो अनुच्छेद 112, अनुच्छेद आपका 112 के अंतर्गत वार्षिक ये होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया जाता है, बजट का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये रहा, निम्नलिखित सूची फर्स्ट जल धाराओं और सूची सेकंड स्वभाव से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चयन कीजिए। कुट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो पहले हम धाराएं को और स्वभाव से मैच करेंगे। तो ये गाल्फ जो धारा, गाल्फ स्ट्रीम है, एक तरफ हमारी जलधारा दी हुई है, दूसरी तरफ हमारे स्वभाव दी हैं। तो गाल्फ स्ट्रीम है वो आपकी वो गर्म है, तो अब ठीक है, और केनारी जो है वो ठंडी है। ठीक है, और बेगुला ये है जो ये भी आपकी ठंडी है, और विजलाई ये भी आपकी गर्म है। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सा कुट हमारा सही मैच कर रहा है। तो देखिए हमारे ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ऐसे ही हमने मिलाया भी था। तो इसी के साथ ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। और जो भी लोग चैनल में नए आ रहे हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू एंड बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।